दोस्तों, लोग समझते हैं कि पैसे में सुख है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके पास पैसा होता है वो मनुष्य भी किसी न किसी वजह से दुखी रहता है। इस कहानी में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि हम सुख कैसे प्राप्त करें। बहुत समय पहले की ये बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा ही प्रतापी था। दूर दूर तक उनकी समृद्धि और यश की चर्चाएं होती रहती थी। उसके महल में सुख और सुविधा की तमाम चीजें उपलब्ध थी, पर फिर भी उनका मन अंदर से अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषी और पंडितों से उसका कारण जानना चाहा। बहुत सारे विद्वानों से मिला। किसी ने अंगूठियां पहनाई तो किसी ने यज्ञ करवाए, फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसका मन अशांत ही रहा। अब हर बार की तरह राजा वेश बदल कर राज्य की सैर करने निकला। घूमते घूमते वो एक खेत के निकट से जा रहा था। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। वो किसान गरीब था। उसने फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे और वो अपने परिवार के साथ पेड़ की छांव में खटिया पर बैठे बैठे भोजन कर रहा था। किसान की हालत देखते हुए उस राजा के मन में आया कि किसान को कुछ सुवर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में खुशियां आ पाए। राजा किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारे खेत के निकट से गुजर रहा था, तभी तुम्हारे खेत में मैंने 4 सुवर्ण मुद्राएं गिरी हुई देखी। ये सुवर्ण मुद्रा शायद आपकी होगी। ये समझकर मैं तुम्हें ये लौटाने आया हूँ। तो किसान ने कहा, नाना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखे या किसी को दान दे दीजिए, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की ये प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। राजा उलझन में पड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये किसान बड़ा अजीब आदमी है। फिर राजा ने किसान से बोला, अरे धन की आवश्यकता किसको नहीं होती, आई हुई लक्ष्मी को आप कैसे ठुकरा सकते हो। तब किसान बोला, सेठ जी, मैं हर रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उसमें ही प्रसन्न रहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे पास कोई सुवर्ण मुद्राएं नहीं है, तो मैं किसी और की अमानत कैसे ले सकता हूँ। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर राजा बोला, तुम 4 आने की कमाई में प्रसन्न रह सकते हो, ये कैसे संभव हो सकता है। तो किसान ने कहा, सेठ जी, प्रसन्नता उस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना धन है, आप कितना कमाते हैं। प्रसन्नता तो उस धन के उपयोग पर निर्भर करती है। तो राजा कहने लगा, तुम इस 4 आने का क्या क्या कर लेते हो। किसान बेकार की बहस करना नहीं चाहता था। उसने उत्तर दिया, सेठ जी, इन 4 आनों में से मैं 1 आना कुएं में डालता हूँ, दूसरे आने का मैं कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा मैं उधार देता हूँ और बचा चौथा उसे मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। इतना कहकर किसान चला गया। राजा को इसका मतलब समझ में नहीं आया। राजा ने अगले ही दिन इस घटना की बात दरबारियों को की और सब दरबारियों से उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, फिर भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। अगले दिन जब किसान दरबार में हाजिर हुआ तो राजा ने पिछले दिन वाली पूरी बात बताई और सम्मान पूर्वक उसे बिठाया। फिर राजा ने उस किसान से उस 4 आने वाली बात का मतलब पूछा। तो किसान ने कहा, हुजूर, जैसे कि मैंने बताया था कि 4 आने का मतलब ये था, जो भी मैं धन कमाता हूँ उसके 4 भाग कर देता हूँ। पहला भाग यानी मेरा पहला आना मैं कुएं में डाल देता हूँ। इसका मतलब है कि मैं अपना पहला आना परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। भरण पोषण में दिया हुआ धन वापस नहीं आता, इसीलिए मैंने उसे कुएं के भांति कहा। दूसरा भाग यानी मेरा दूसरा आना मैं अपने वृद्ध माँ बाप को देता हूँ। माँ बाप हमें इस दुनिया में लाए, इसलिए हमारा कर्ज बन जाता है, इसलिए मैंने कहा कि मैं दूसरे आने का कर्ज चुकाता हूँ। तीसरा भाग यानी मेरा तीसरा आने का मैं उधार देता हूँ, यानी कि मेरा तीसरा भाग, मेरा तीसरा आना मैं बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ, ताकि जब हम बूढ़े हो जाए तो हमारा दिया हुआ उधार हमें ब्याज समेत वापस मिले, यानी कि हमारा भरण पोषण बच्चे करे। और रहा चौथा भाग यानी कि मेरा चौथा आना, मैं उसे मिट्टी में गाड़ देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अपने चौथे भाग की बचत कर लेता हूँ, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं उसे धार्मिक, सामाजिक या किसी आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान अब हो चुका था। वो जान चुका था कि उसे प्रसन्न और संतुष्ट रहना है तो अपने इकट्ठे किए हुए धन का सही सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ी है तो उसकी तुलना में हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता बढ़ी है, हम खुश रह पाते हैं। लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है और उसके लिए हमारी आमदनी और उसके इस्तेमाल पर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपए कमा ले, लेकिन हम प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ,
कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। नमस्कार।